Good morning students. Today I will teach you chapter 4 and its name is Major Landforms. हम सभी देखते हैं कि जो लैंड होती है वो हर जगह सेम नहीं होती। कई जगह प्लेन होती है, कई जगह ऐसी होती है और कई जगह इस तरह से होती है, मतलब उबड़ खाबड़ रहती है। इसी को हम लैंड फॉर्म्स के नाम से जानते हैं। लैंड फॉर्म्स का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड, अलग अलग तरह की जो लैंड होती है उसे हम लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिलीफ फीचर्स। लैंड फॉर्म्स आर ऑफ 5 टाइप्स। फर्स्ट इज माउंटेन्स, second is plateau, third is plains, fourth river, fifth desert. Now mountains, landforms that rise above the area around them. जो लैंडफॉर्म्स अपने आसपास की ज़मीन से ऊपर उठे होते हैं उन्हें हम माउंटेन्स बोलते हैं। दे आर वेरी हाई, बहुत ऊंचे होते हैं। हमने माउंटेन्स तो देखे हैं, पहाड़ देखे ना, जैसे शिमला जाते हैं तो रास्ते में कितने पहाड़ आते हैं, शिमला, मनाली, मंसूरी, सब माउंटेनियस एरियाज़ हैं। और इनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं? जो टॉप पार्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ कॉल्ड पीक। जो माउंटेन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, उसे हम पीक बोलते हैं। एंड माउंटेन्स आर वेरी हाई एंड डीप स्लोप। जो माउंटेन्स का ये एरिया होता है ऐसे स्लोप शेप में होता है, कॉनिकल शेप में भी हो सकते हैं, राउंड शेप में भी हो सकते हैं। जो छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं उन्हें हम हिल्स बोलते हैं, इस तरीके से। और जब बहुत सारे माउंटेन्स इकट्ठे हो जाते हैं, साथ साथ होते हैं, जो लाइन ऑफ माउंटेन्स इज़ कॉल्ड, चेन ऑफ माउंटेन्स इज़ कॉल्ड माउंटेन रेंज। जब एक ही लाइन में बहुत सारे माउंटेन्स आते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? माउंटेन रेंज। नाउ फीचर्स ऑफ माउंटेन्स, दे आर कवर्ड विद स्नो। हमें पता है कि जो ठंडे इलाके होते हैं, माउंटेन जहाँ पर होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। थिनली पॉपुलेटेड, माउंटेन्स में सारी फैसिलिटी लोगों को नहीं मिल पाती है, इसलिए लोग भी वहाँ पर कम रहते हैं। ना तो वहाँ पर एग्रीकल्चर इजीली पॉसिबल हो पाता है, ना ही रोडवेज होती है, ना ही ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल पाती है। थर्ड इज नेचुरल बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स। माउंटेन्स गर्म और ठंडी हवाओं के लिए नेचुरल बैरियर, मतलब ये रुकावट का काम करता है। जैसे हिमालय माउंटेन्स है, ठंडी हवाओं को रोकता है। रिच इन वाइल्ड लाइफ, जो माउंटेन्स है वहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं, इसलिए वो वाइल्ड लाइफ में भी के लिए भी सुटेबल है। एक तरह से वो घर होते हैं माउंटेन्स वाइल्ड एनिमल्स का। रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, माउंटेन्स में मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स, माउंटेन एक घूमने की जगह भी माने जाते हैं। जब भी हम कहीं कभी गर्मियों में घूमने का प्लान बनाते हैं तो माउंटेन्स के बारे में सोचते हैं। कई लोगों ने शिमला भी देखा होगा, माउंट आबू गए होंगे, मंसूरी गए होंगे। तो सबसे ज़्यादा जगह बच्चों को जो पसंद आती है वो घूमने की कौन सी होती है? माउंटेन, हिल स्टेशंस। नाउ प्लेट्यूज, हाईलैंड विद अ फ्लैट टॉप। ऐसे हाईलैंड जो ज़मीन से तो ऊंचे होते हैं लेकिन जो इनका टॉप होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। इट लुक्स लाइक अ टेबल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड टेबल लैंड। प्लेट्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। और जो रिवर्स इसके स्लॉप्स से बहती है वो वाटरफॉल बनाती है। फीचर्स, plateaus are of two types, low plateaus, high plateaus. Low plateaus are suitable for agriculture. जो छोटे छोटे प्लेटीज होते हैं इस तरीके के, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और जो हाई प्लेट्यू होते हैं वो कैटल और शीप एनिमल्स को पालने के लिए अच्छे माने जाते हैं। सेकेंड, एक्सट्रीमली लार्ज, जो प्लेट्यूज होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं, डेक्कन प्लेट्यू ने लगभग 8 स्टेट्स को कवर किया हुआ है, इतना ज़्यादा एरिया उसने कवर कर रखा। थर्ड, रिच इन मिनरल्स, प्लेट्यूज आर ऑल्सो रिच इन मिनरल्स। प्लेट्यूज में मिनरल्स भी पाए जाते हैं। जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहाँ पर कोल, आयरन और कॉपर, बॉक्साइट, मैंगनीज, ये सभी मिलते हैं। नाउ प्लेन एरिया को तो हम सभी जानते हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं प्लेन एरिया उसे ही बोलते हैं, जहाँ पर कोई उबड़ खाबड़ ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है। जेंटल स्लोप्स, मतलब बहुत ऊंचे नीचे झुकाव होते हैं लेकिन माउंटेन्स की तरह कॉनिकल नहीं होते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स, जो प्लेन एरिया होते हैं वो रिवर्स के द्वारा बनते हैं, रिवर्स के थ्रू बनते हैं। प्लेन्स आर लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड दैट एक्सटेंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। प्लेन बहुत फ्लैट लैंड के बहुत बड़े एरियाज जो कई किलोमीटर तक फैले होते हैं उसे हम
प्लेन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय गंगा एंड यमुना रिवर। जो हमारे इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन एरिया है वो से गंगा और यमुना दोनों रिवर्स ने मिलकर बनाए हैं। फीचर्स, प्लेन एरिया जैसे हमारे रहने के लिए बहुत सूटेबल है, वहाँ पर एग्रीकल्चर ईजिली हो सकता है। जो रिवर्स अपने साथ सिल्ट बहा कर लेके आती हैं, एलुवियल सॉइल के कारण वहाँ जो यहाँ की सॉइल है वो बहुत फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, और उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल मानी जाती है। इसीलिए प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पॉसिबल है। और जहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा वहाँ पर क्या होगा, लोग ज़्यादा रहेंगे, बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ के लोगों का मेन काम है एग्रीकल्चर, इसीलिए थिकली पॉपुलेटेड जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। टाउन्स, सिटीज़, विलेजेस ये सब प्लेन एरिया में बनते हैं। सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज, प्लेन एरिया में रोड्स बनाना, रेलवे ट्रैक बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि अगर हम माउंटेन एरियाज़ में इसे बनाएंगे तो पहले माउंटेन्स को काटना पड़ेगा, फिर उसके लिए उसको फ्लैट करना पड़ेगा, और फिर उसको बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आएगी, वहाँ लेबर नहीं मिलेगी। इसलिए प्लेन एरिया में ये सारी चीज़ें बनाना बहुत ही ईजी है। थैंक यू।